नमस्कार। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान का कार्यक्रम है। बेगूसराय के आईटीआई मैदान में प्रस्तावित सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदी को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार के लिए उठाए गए अपने कदमों के बारे में जीविका दीदी को जन जन तक पहुंचाने की बात करेंगे। मुख्यमंत्री के बेगूसराय आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था है। सीएम की सभा में आम लोगों के जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सभा में जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और जीविका दीदी ही शामिल हो सकेंगे। वहीं परिसदन से लेकर आईटीआई मैदान तक सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो 12 बजे का लगभग समय होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचेंगे, जीविका दीदियों से संवाद स्थापित करेंगे। और आपको बता दें कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगातार समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चलाया जा रहा है। और आज बेगूसराय में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां पर तस्वीरें भी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई थी, जहां पर जीविका दीदी काफी संख्या में वहां पर मौजूद थी। और जीविका दीदियों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सरकार देती हुई भी नजर आ रही है। कह सकते हैं एक तरीके से उनको दूत बनाया गया है, जहां घर घर हो जा रही है समाज सुधार अगर हो कि नुकसान क्या क्या है, इन तमाम मसलों पर जीविका दीदी लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। चलिए सीधे अब चलते हैं बेगूसराय। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अब से कुछ ही देर के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ फिलहाल हलचल देखने को मिल रही है वहां? देखिए राहुल, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी अब अंतिम चरण में है। मंच सज चुका है, जीविका दीदियां आ चुकी हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। एनडीए के कार्यकर्ता और नेता दोनों आ चुके हैं और मंच पर अब एक तरह से कहिए कि जो कलाकार हैं वो भी अपनी गीतों के द्वारा मुख्यमंत्री का जो अभियान है उस अभियान को वो एक तरह से आम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। हम सबसे पहले अपने कैमरामैन को कहेंगे कि किस तरह से मंच सजाया गया है उसकी एक झलक दिखा दिया जाए और फिर हम बात करेंगे। आज जीविका दीदियों से हमने बात की थी और जीविका दीदियों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री के अभियान की सराहना की है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के अभियान को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, तो ऐसा लगता है कि जीविका दीदियां अब धीरे धीरे सचेत हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं और मुख्यमंत्री के अभियान का असर उन पर पड़ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है राहुल, कि पहले इस कार्यक्रम में जीविका दीदियों को ही बुलाया जाता था और जीविका दीदियों से ही मुख्यमंत्री ने संवाद करने का ऐलान किया है। लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एनडीए के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और वैसे भी कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री के अभियान को हम आम दिनों की तरह भी वो चलाते रहते हैं और एक तरह से कह लीजिए कि मुख्यमंत्री के अभियान को गति देने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सबसे पहले दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से भारी संख्या में जीविका दीदियां यहाँ पे पहुंची हैं और उनको अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए और शराबबंदी अभियान के अलावे दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह की जो बातें हैं उन सब बातों की जानकारी वो मुख्यमंत्री से लेंगे। लेकिन एक बात और है कि जीविका दीदियों के अलावे आप सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं की भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और खास करके बेगूसराय जिला और खगड़िया जिले में अगर हम बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी एक भारी संख्या यहाँ पे मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से औपचारिक मुलाकात तो करते हैं, लेकिन यह आयोजन मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का जीविका दीदियों के साथ संवाद करना है। आज अभी हम बात करेंगे उन लोगों से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता रात दिन मुख्यमंत्री के अभियान को एक तरह से वो चला रहे हैं और अब कह सकते हैं कि जो जदयू का अभियान है उस अभियान को गति दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो दिन रात, चाहे जल जीवन हरियाली अभियान हो या फिर मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय कार्यक्रम हो या फिर शराबबंदी अभियान हो। हमारे साथ हैं बेगूसराय के पूर्व मेयर है संजय और ये लगातार आप कह सकते हैं कि आम दिनों में भी मुख्यमंत्री के अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान हो, शराबबंदी अभियान हो या अन्य अभियान को गति देते रहे। संजय,
ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने रखा है जीविका दीदियों से संवाद का, लेकिन इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में अब सामाजिक कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता भी आने लगे हैं। क्या इसकी क्या वजह हो सकती है कि मुख्यमंत्री से सीधा संवाद जीविका दीदियों का है, लेकिन नेताओं को भी लगता है कि हम अपने मुख्यमंत्री की सभा में उपस्थित होकर के उनकी हौसला अफजाई करें और इस अभियान को और गति दें? क्या सबसे पहले तो हम अपने आदरणीय बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री का दिनकर की इस धरती बेगूसराय और श्री कृष्ण सिंह भूमि पर उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए जो तमाम लोग आए हैं, तो कहीं न कहीं इस विकास पुरुष जो बिहार में लोग ये नहीं अब सोच सकते थे जो बिहार में भी बदलाव आएगा, अब चहुमुखी बदलाव आया है, तो लोगों का तो हर कार्यकर्ता के मन में आया। कार्यकर्ता तो अभी आए नहीं, कुछ कार्यकर्ता आए हैं, हर कार्यकर्ता के मन में है कि मैं अपने विकास पुत्र को एक नज़र से एक झलक देखूं और उनका बेगूसराय में अपना अभिनंदन कर सकूं, स्वागत कर सकूं, और उसी का नतीजा है जो आज तमाम हजारों कार्यकर्ता आए हैं और अपने विकास पुरुष को एक झलक देखने के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं, जाति पार्टी से उठ के तमाम लोग बेगूसराय के विकास के लिए जो उन्होंने, यूँ तो पूरे बिहार में विकास हुआ है, लेकिन उन्होंने जो बिहार में एक विकास की लकीर खींची है उसमें बेगूसराय भी अछूता नहीं है। अब ज्यों ही पटना से आगे आएंगे बेगूसराय जिला में तो वहीं से चौमुखी विकास, एक तरफ 6 लेन पुल बन रहे हैं तो एक तरफ रेलवे पुल बन रही है, वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो थर्मल का इधर उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन भी हुआ है। फिर आप फर्टिलाइजर देख सकते हैं, 4 लेन सड़कें बन रही है, मेडिकल कॉलेज, पेप्सी, तो इस तरह के अनेक, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो तमाम जो विकास के कार्य हैं, एक नया आयाम विकास बेगूसराय को लिखने का कार्य या देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी बेगूसराय वासी आज प्रफुल्लित हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और हम तमाम कार्यकर्ता, हम जो छोटे नेता हैं, सभी चाहते हैं जो एक बार अपने माननीय मुख्यमंत्री से विकास पुरुष का एक झलक देखें। राहुल, हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। राजनीतिक एक तरह से ये मतभिन्नता जो हो, चितरंजन बाबू है हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। चूंकि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का सीधा संवाद जीविका दीदियों से है, लेकिन ये बुजुर्ग आप देख सकते हैं कि समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। चितरंजन बाबू, इस कार्यक्रम में आने का क्या मकसद? ये तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम जो है मित्रों, ये बिल्कुल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये मत जनता दल के पूर्व उपाध्यक्ष होने के नाते मैं कहता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री की इतनी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता है, उनके प्रति जिला का श्रद्धा सम्मान है, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन पर दबाव डाला कि राजनीतिक पार्टी के कुछ साथियों को भी आमंत्रित करनी चाहिए। और उसी परिस्थिति में जिला प्रशासन बार बार कह रही है अखबार में कि आम जनों के लिए नहीं है, लेकिन केवल जीविका के लिए है। लेकिन जिला प्रशासन पर हम लोगों ने जब दबाव दिया कि हम लोग मुख्यमंत्री पार्टी से जुड़े हैं, एनडीए की सरकार है, उन लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, तब जाके जिला प्रशासन मजदूरों को दिया। उनकी ये लोकप्रियता का है कि नीतीश कुमार इतना लोकप्रिय हैं कि उनके लिए लोग जनमानस पाँव बिछाए हुए हैं, और वर्कर तो वर्कर है, इसीलिए है जीविका का। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इतनी बड़ी संख्या में उनके सम्मान में आए हैं, नीतीश कुमार के सम्मान में आए। तो राहुल, देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनको भी लगता है कि मुख्यमंत्री के इस भाषण को सुनना चाहिए। रीना, क्या कह सकती हैं आप, यहाँ क्यों आई है जब ये कार्यक्रम को जीविका दीदियों से सीधा संवाद का? सबसे पहले तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो बिहार से 3 कुरीतियों को दूर किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का है। अब महिलाओं के लिए ही खास करके वो समाज सुधार अभियान जो चला रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी हो या दहेज प्रथा हो या बाल विवाह हो, इसलिए हम उनके सम्मान में आज यहाँ आए हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया है इसका असर अब दिख रहा है क्या? बिल्कुल। अभी देखिए, सबसे पहले तो गांव में देखने को मिलता था कि घर में चूल्हा नहीं जलते थे और नशा में आके वो घर का सामान बेचते थे, मारपीट करते थे। अभी जाके खुशहाली दिख रहा है कि घर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर में खुशहाली है, घर में सब सुखपूर्वक रह रहे हैं, ये तो देखने को मिल रहा है। और दहेज प्रथा में भी देखने को मिल रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि हम शादी करें अपने
बेटा का और दहेज नहीं, लेकिन वहाँ लड़का ही बोलते हैं कि मुझे दहेज नहीं लेना है, और अभी बढ़ चढ़ के ज्यादातर लड़का ही हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और बाल विवाह भी रुक रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कम उनके बच्चियों का या लड़कों का भी शादी हो रहा है तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेगूसराय और खगड़िया के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, और इस में जो भागीदारी है, इस भागीदारी का क्या मकसद है, यही हम जानना चाहें। क्यों आए हैं आप ये, जबकि ये किसी राजनीतिक दल की सभा नहीं है, ये तो जीविका दीदियों से संवाद कर रहे हैं। जनता दल यू राजनीति पार्टी के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाज में हो रहे सुधार अभियान में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उन्हीं का ये विजन है, सोच जो आप देख रहे हैं कि जीविका दीदी यही है, सारे लोग हैं, दहेज प्रथा हो या नशा मुक्ति का हो या फिर बाल विवाह उन्मूलन हो, ये तो मतलब ये सामाजिक, ये हमारा पार्टी जो है राजनीति के साथ साथ ये सामाजिक सुधार के भी काम कर रही है। इसी के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पे सब लोग आए हैं, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इनके इस प्रयास से निरंतर जमीन के अंदर जो है वो कुछ बहुत तेजी से सुधार भी हो रहा है। और यही है राहुल कि यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, वो भी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। हालांकि यह कार्यक्रम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जीविका दीदियों का कार्यक्रम है। क्यों आए हैं आप? ये तो जीविका दीदियों का कार्यक्रम है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुख्यमंत्री जी को क्यों सुनने आए? इसलिए देखिए, ये हमारे दल के जो मुखिया है उनका कार्यक्रम है, और ये जो महिला का जो सर्वांगीण विकास हुआ, तो इसमें हमारी दल और हम सब लोग मिलजुल के अपने माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में है। और ये जो महिलाओं का विकास और देश का विकास हुआ है, इसलिए हम लोग इस समाज सुधार जो इनका कार्यक्रम है वह बिहार में सफल है, इसलिए हम सारे कार्यकर्ता तो ये स्थिति है। जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है वो भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया है, उस अभियान को गति देने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी आगे आने की जरूरत है। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम में बेगूसराय जिला और खगड़िया जिले के जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, यानी कि एनडीए के जो नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद हैं अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे सीधे बेगूसराय से, जहां पर तमाम कार्यकर्ता जीविका दीदी मौजूद हैं, और थोड़ी ही देर के बाद से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन होगा।